हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा बेबी कैप लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बहुत इजी है। इसको हमने 13 फंदों से स्टार्ट किया है और बनाते गए हैं। ये देखिए इसमें कितना सुंदर डिजाइन आ रहा है। ये जो कलियां हैं ये 6 कलियां बनी हैं। एक एक कली के अंदर अलग अलग डिजाइन है, मतलब यहाँ पे स्ट्राइप्स वाला पैटर्न है और यहाँ पे छोटा छोटा सा पैटर्न है। फिर इसको हमने यहाँ तक फंदे बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद बॉर्डर बनाना है और ये बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये जो कैप है हमने 13 फंदों से स्टार्ट करनी है। पहला फंदा हमने सीधा बुना, फिर दूसरा सीधा, फिर धागा आगे करके हमने जाली बनानी है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट में जो है हमारा एक ही फंदा रहेगा। धागा आगे करके हमें एक फंदा सीधा बनाना है, ठीक है। जो उल्टी सिलाई बनेगी उसमें हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा सीधा बुनना है, एक सीधा और एक उल्टा फंदा हमें बनाते जाना है। उल्टी सिलाई में एक फंदा सीधा बनेगा और एक फंदा उल्टा बनेगा, फिर ये वाला फंदा सीधा, ये वाला उल्टा। जो उल्टी सिलाई है उसमें हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाएंगे हर सिलाई में। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, और ये वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब जो हमारी सीधी सिलाई आएगी, अब आप ये देखिए इसमें कितनी जालियां बनी है। 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली 6 है, ठीक है। 6 जालियां बनेंगी। अब हमने सीधी सिलाई में क्या करना है, पहले हमने फंदा उतारना है और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने फिर से जाली बनानी है, ठीक है। फिर ये सीधा, फिर ये सीधा, ये हमने 3 फंदे के बाद फिर से जाली बनाई। अब जो हमने सीधी ओर से बनाना है तो इसमें हमने पहले जो था 2 फंदों के बाद जाली बनाई थी, अब हमने 3 फंदों के बाद जाली बनानी है। ये देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया, दूसरे फंदा और ये तीसरा फंदा, फिर इसके बाद धागा आगे करके जाली बनानी है, फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे। सीधी ओर से हम हमेशा सीधा ही बनाएंगे, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली, फिर 3 फंदे, 1 2 3, फिर जाली, फिर 1 2 एंड 3 और फिर जाली, और ये वाला फंदा लास्ट वाला हमारा सीधा बनेगा, ठीक है। ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारी इसमें 6 जालियां बन रही है। उल्टी सिलाई में हम हमेशा ही एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाना है और
नेक्स्ट वाला उल्टा। इसी तरह हमें एक सीधा और एक उल्टा बनाते जाएंगे। जो उल्टी सिलाई है हमारी इसी तरह बनेगी, और सीधी सिलाई में हम हर फंदा शिफ्ट करके, जैसे हमने 2 के बाद जाली बनाई, फिर 3 के बाद बनाई, अब 4 के बाद, 5 के बाद, जब तक कि हमारे जो ये 2 फंदे हैं ना 19 ना हो जाए, तब तक हमें यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। और हमें सीधी सिलाई में ध्यान देना है, जो एंड वाली जाली आएगी उसके बाद एक ही फंदा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें आपको पूरा करके दिखाती हूँ। उल्टा, सीधा और एक उल्टा। ठीक है, अब हमने सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। पहला फंदा स्लिप किया, पहले 2 के बाद जाली थी, फिर 3 के बाद, अब 4 के बाद आएगी, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद धागा आगे करके हमने फिर से 4 फंदे सीधे बनने हैं, 2, 3, 4, फिर धागा आगे करके 1, 2, 3, 4, फिर धागा आगे करके 1, 2, 3 एंड 4, फिर से धागा आगे करके 1, 2, 3, 4, फिर धागा आगे करेंगे 1, 2, 3, 4, फिर से धागा आगे करके हमने लास्ट वाला फंदा सीधा बुनना है, और सीधी ही सिलाई है। लास्ट वाले फंदे से पहले जाली हमेशा आएगी, ये जरूर आपने चेक करना है। और जो अब उल्टी सिलाई आएगी उसमें पहला फंदा स्लिप किया, फर्स्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और नेक्स्ट उल्टा। ऐसे ही हम सीधा उल्टा बनाते जाएंगे जब तक कि जो हमारे 2 फंदे हैं और अब 4 हो गए हैं, ये हमारे जब तक कि बढ़कर 19 ना हो जाए, हमें तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो मैं फ्रेंड्स उतना आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब यह हमारा इतना बन गया है, यहाँ पर 19 फंदे हो गए हैं, और ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन आ रहा है। एक तरफ स्ट्राइप्स बन के आ रही हैं और एक तरफ ये छोटा छोटा सा बारीक डिजाइन बन के आ रहा है। ये जो डिजाइन है जो हमने उल्टी सिलाई है उसमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाने से बनाई है। और ये जो कैप है ये 1 साल के साइज के बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। आगे हम क्या करेंगे, इसके जो फंदे हमारे हैं अभी 115 हैं, घटाएंगे कैसे हम। अब जो अगली सिलाई करेंगे हम उसमें एक फंदा सीधा ये स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे उतारकर ये 4 फंदे सीधे उतारकर हम इन 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे। मतलब हर चौथे फंदे के बाद हमने 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह बनानी है। 1, 2, 3, 4 और ये 2 फंदे हमने एक साथ बुन लेने हैं। ठीक है, फिर से यही सिलाई हमने पूरी ऐसे ही बनाते जाना है। 1, 2, 3, 4 और फिर इसको एक साथ बना लिया। तो ये वाली सिलाई मैं पूरी करके दिखाती हूँ। ये वाली सिलाई हमारे को ऐसे ही बनानी है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। तो मैं ये पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट रो में बताऊंगी आपको क्या करना है। पिछली सिलाई में हमने 5 फंदों के बाद एक फंदा कम किया था और जो उल्टी साइड से है हमने सीधा ही बुना है। हम सीधा सीधा ही बनाएंगे आगे। और अब हमने क्या करना है, पहले 5 फंदों के बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। अब हम 4 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, 3 और एक ये 4।
ठीक है। तो इसके बाद हम ये 2 फंदे इकट्ठे बुन लेंगे। फिर 1 2 3 4। इसी तरह से हम पूरी सिलाई करेंगे। और जो उल्टी साइड से है वो भी हम सीधे सीधे फंदे ही बना रहे हैं। 2 3 4। तो मैं ये आपको पूरी सिलाइयाँ 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरे अब यहाँ पर 83 फंदे हो गए हैं। ये 2 बार मैंने कम किए हैं। एक बार 5 फंदों के बाद 2 इकट्ठे बुने थे, फिर 4 फंदों के बाद 2 इकट्ठे बुने थे। अब ये 83 फंदे हैं और ये ऊन थोड़ा सा मुझे खुलने वाला लग रहा है डिजाइन, तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें 76 फंदे करूँ। तो मैं क्या करूंगी, 12 फंदों के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी। फिर उसके बाद सारी सिलाइयां मैं सीधे सीधे बनाते हुए आगे का बॉर्डर भी बनाऊंगी। तो पहले मैं 12 सिलाइयों के बाद 2 इकट्ठे बुन रही हूँ। पाँच 6 7 8 9 10 11 12। हर 12 सिलाइयों के बाद मैं 2 इकट्ठे बनाऊंगी और उसके बाद में सीधी सीधी सिलाइयां बनाती जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इसी तरह से मैं हर 12वें फंदे के बाद 2 इकट्ठे बनाऊंगी और फिर इसके बाद मैं सीधी सीधी सिलाइयों का आगे बॉर्डर बनाती जाऊंगी, जो कि बॉर्डर भी बन जाएगा और फंदे भी कम हो जाएंगे। थोड़ा मैं इसको लंबा बॉर्डर बनाऊंगी कि डबल बॉर्डर हो जाए, मतलब फोल्ड करके हो जाए, थोड़ी सी ग्रिप भी रहती है। और जो लास्ट वाली सिलाइयां हैं मैं बॉर्डर की, वो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे की बनाऊंगी। पहले मैं अभी आपको थोड़ा सा और बुनकर दिखाती हूँ इसको कि आगे कैसे लग रहा है। तो ये मेरा बॉर्डर बन गया और इसको बनाने के बाद ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 गार्टर रोज की स्टिचेस की रोज की हैं। इसके बाद मैंने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाना है। मैं आपको इतना बनाकर दिखा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का पूरी एक सिलाई कर ली है सीधी तरफ से। अब उल्टी तरफ से इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे और ये जो उल्टा फंदा है इसको एक बार सीधा बुन लिया और धागे को पीछे से हम क्रॉस करा के ले आए। ठीक है। अब इसको हमने उल्टा बुनना है और धागे को नीचे से लेकर जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है। और पीछे वाले धागे को फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करा देंगे। अब उल्टे फंदे पर हमें सीधा फंदा बनाना है, तो फिर नीडल के नीचे से हम धागे को लेकर जाएंगे और सीधा फंदा बनाएंगे। फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करा देंगे। अब हमें उल्टा फंदा बनाना है, धागा आगे से ना ले जाके हम नीडल के पीछे से लेकर जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे और फंदे हम बाइंड ऑफ करते जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, उल्टे फंदे पर सीधा बनाना है, लेकिन जो धागा है वो हमें नीडल के नीचे से क्रॉस कराना है। ठीक है। अब उल्टा फंदा है तो हमें नीडल के नीचे से क्रॉस कराते हुए इसको उल्टा बनना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करा देना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई करेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है ये। मैं ये पूरी कर कर दिखाती हूँ आपको। अब इसी तरह फंदे कम करते हुए हम एंड तक आ गए हैं। फिर से जो सीधा फंदा दिख रहा है उसको हमने उल्टा बनाना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से हमने क्रॉस करा देना है। ठीक है।
अब ये हमें सीधा बनाना है और पीछे वाले फंदे से हमें आगे वाले फंदे को क्रॉस करा देना है। अब ये जो हमारा आखिरी वाला फंदा है, इसमें से हम धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। ये देखिए इस तरह से कैप बनकर आई है। अब हमने इसको टर्न करके यहाँ से इसकी सिलाई करनी है, तो वो करके दिखाती हूँ आपको। जो ये पहले वाला स्टिच है, इसी में से इस वाले धागे को ले जाएंगे और दोनों तरफ के फंदों को एक साथ रखते हुए हम इसको सिल लेंगे। पहले यहां से हमें पक्का करना है। फिर इसके बाद हम चाहे तो बैक स्टिच से और चाहे तो एक फंदा इधर से लीजिए और एक फंदा इधर से लीजिए, वैसे सिल लीजिए, कैसे भी सिल लीजिए। मैंने एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा इधर से, और अब मैं बैक स्टिच से ही सिल रही हूँ इसको। ठीक है, ये पूरी सिलाइयों के साथ हमें सिलाइयाँ मिलानी है, आगे पीछे नहीं करना। और इस तरह से हम दोनों साइड्स को जोड़ लेंगे। कैप के दोनों एंड्स जो हैं इसी तरह जोड़ेंगे। इस कैप की लेंथ आप कितनी भी रख सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे 115 फंदे हुए थे, आपको बड़े के लिए कैप बनानी है तो इसको 126, 130 के आसपास फंदे हो जाए तो आप तब तक बनाकर ये इस तरह से फंदे कम कर लीजिए। मतलब जो आगे का पोर्शन होता है, बड़े लोगों के लिए थोड़े ज्यादा फंदे रहते हैं, 90 तक फंदे रहते हैं, तो उसको आप उसी के अकॉर्डिंग आप कम करते हुए ये गार्टर स्टिच का बॉर्डर बना लीजिए। ये कैप हर एज के लिए बहुत सुंदर लगती है और बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी कैप बन जाती है। इस तरह से हम पूरी कैप को सिलाई कर लेंगे। देखने में भी बहुत सुंदर है। बॉर्डर की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली रख लीजिए। बॉर्डर का अगर कोई डिजाइन आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने उल्टी सिलाइयों में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके बनाया है तो ये डिजाइन बना है। आप अगर उल्टी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर सीधे उल्टे से फंदों की बनती है ये कैप, तो भी वो अच्छी लगती है। अगर आपको ये डालने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सीधी उल्टी सिलाइयों का भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऊपर तक जुड़ गया है। ऊपर अब ये थोड़े ज्यादा फंदे हैं, पहले हम इसको पहले एक बार पक्का कर लेंगे। एंड से एंड को मिला के फिर हम इधर वाले जो साइड है यहाँ से इसको जैसे हम कच्चा करते हैं ना, वैसे नीडल को क्रॉस कराएंगे। छोटे छोटे टांके लेने हैं, मतलब कि, और इसको हम एक साथ खींच देंगे तो ये पूरा ऊपर से अच्छे से बंद हो जाएगा। और इसको हम पक्का कर लेंगे और इस वाले थ्रेड के साथ नॉट लगा दीजिए। जो बचा हुआ थ्रेड है हम उसको जैसे फंदे होते हैं ना, उसके बीच में से भी क्रॉस करा सकते हैं इस तरह से, और फिर उसको थोड़ा सा ऐसे फंदों से ले जाएं और यहाँ पे कट कर दीजिए थ्रेड को। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। मैं अभी आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ कि कैसे बनी है।
ये देखिए इस तरह से बनी है ये कैप। आप इसको बॉर्डर को फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको खोल के भी पहना सकते हैं बच्चे को। ये कैप इस तरह से बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर है। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे तक के लिए बनाई है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।